मौर्य साम्राज्य के बाद का काल भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण था, जिससे प्रभावशाली राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी। अगले वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के प्रभाव का अधिक विस्तार से पता लगाएंगे, इसकी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक उपलब्धियों की जांच करेंगे। यदि आपको भारत के इतिहास की यह यात्रा दिलचस्प लगी तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें और नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश एक स्वर्ण युग की तरह चमकता है। यह वह समय था जब संस्कृति, विज्ञान और समृद्धि अपने शिखर पर थी। 3वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्तों ने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी प्रासंगिक है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की, जिनकी दूरदर्शिता ने भारत के इतिहास में एक महान साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि यह चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में था जब वंश ने अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। माइन सम्राट श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक। ये शपथ लेता हूं कि इस भारत देश को स्वर्णिम युग तक ले जाऊंगा और इसकी रक्षा मैं मृत्यु तक करता रहूंगा। मैं चंद्रगुप्त एक गुप्त साम्राज्य का परचम पूरे संसार में फैलाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह जैसे रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाया और महाराजाधिराज का भव्य खिताब अपनाया। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक महान सैन्य रणनीतिकार थे। अपने अभियानों के माध्यम से उन्होंने भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने सांस्कृतिक समृद्धि का शिखर देखा। उनके शासन में समृद्धि, कला और विद्वानों की उपलब्धियां अपने चरम पर थीं। इस युग में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में क्रांतिकारी प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत प्रस्तुत किया और गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा का परिचय दिया, जिसने वैश्विक ज्ञान प्रणाली को बदल दिया। साम्राज्य बाहरी आक्रमण, विशेषकर हुनों के आक्रमण और आंतरिक संघर्षों का सामना नहीं कर सका। 6वीं शताब्दी के मध्य तक साम्राज्य बिखर गया और इसका स्वर्ण युग समाप्त हो गया। हालांकि साम्राज्य का पतन हो गया, गुप्त वंश की विरासत आज भी जीवित है। विज्ञान, संस्कृति और शासन में उनके योगदान ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया और इस युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तों की कहानी यह दर्शाती है कि जब संस्कृति, विज्ञान और